आकर्षण के नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी कला है जो आपके अंदर है, मेरे अंदर है, हर मनुष्य के अंदर है, लेकिन हम उससे अनजान हैं। वास्तव में आप जो सोचोगे वही होगा, लेकिन कैसे? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हमारे काम बनते बनते बिगड़ते हैं? क्यों हम अपने कामों में सफल नहीं हो पाते हैं? क्यों हम हमेशा ही दुखी रहते हैं? आइए इसे ठीक से समझते हैं, सिर्फ एक छोटी सी कहानी से। और इस कहानी के अंत में आप जानेंगे कि आखिर भगवान बुद्ध ने इस बारे में कैसे बताए हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत परेशान था। उसका कोई भी काम नहीं बनता था, सारे बिगड़ जाते थे। सफलता उससे कोसों दूर थी। वह कुछ भी काम करता, उसे सफलता ही नहीं मिलती। इसके चलते उसके घर में हमेशा अशांति ही रहती थी, हमेशा क्लेश से भरी रहती थी। उसे एक ऐसी मंत्र की जरूरत थी जिससे उसके घर में शांति मिल सके और सब परेशानियां खत्म हो सके। उसने कई लोगों से, कई ज्ञानियों से, विद्वानों से एक मंत्र की मांग की जिसको पढ़ने से उसकी सारी परेशानियां, सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन उन ज्ञानी लोगों ने, उन विद्वानों ने उन्हें बहुत सारे ऐसे मंत्र दिए जिससे उसकी परेशानी दूर हो सके। उसने सारे मंत्रों को अपनाया, लेकिन कोई भी मंत्र काम नहीं आया। कुछ दिनों के बाद वह व्यक्ति एक गुरु के बारे में सुना। उसने सुना कि इस गांव में एक गुरु रहते हैं जो सबके दुखों का निवारण करते हैं। उसने सोचा कि क्यों ना उस गुरु से मिलकर कोई मंत्र ले ले ताकि उसके सारे दुख दूर हो सके। उसने उस गुरु को खोजता हुआ एक जंगल में पहुंच गया और जंगल में उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वहां उसे गुरु मिला। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं, परेशान हूं, कृपया मेरे दुख हर लो। गुरु मुस्कुराए और बोले, इस दुनिया में तो सभी लोग एक से बढ़कर एक दुखी हैं। तुम कितने बड़े दुखी हो? व्यक्ति ने कहा, मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं। फिर गुरु ने कहा, मुझसे क्या चाहिए? व्यक्ति ने कहा, मुझे एक ऐसी मंत्र चाहिए जिसे पढ़ते ही मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाए। गुरु ने कहा, मंत्र ऐसे नहीं मिलते, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। अगर मैं तुमसे कुछ करने के लिए कहूं तो क्या तुम करोगे? और जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करना होगा। व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। जो नियम आप बताएंगे मैं वही करूंगा। सारे यज्ञ, हवन, पूजा पाठ सब कुछ करूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। गुरु ने कहा, यह सब तो बहुत आसान चीजें हैं। मंत्र पाने के लिए बड़ी कठिन मेहनत करनी पड़ती है, क्या तुम कर पाओगे? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, क्या मुझे दहकते अंगारों पर चलना होगा? गुरु ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, इतना आसान काम भी नहीं है। गुरु की यह बात सुनकर वह व्यक्ति की हालत खराब हो गई। वह सोचने लगा, पता नहीं गुरुदेव मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। हर चीज इन्हें बहुत आसान ही लग रही है, तो कठिन काम क्या है? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, कृपया करके आप ही मुझे बता दीजिए कि मुझे करना क्या है। मैं वो सब कुछ करूंगा जो आप बोलेंगे। गुरुदेव बोले, जैसे तुम अपने घर से यहाँ तक आए हो वैसे ही तुम यहाँ से अपने घर को चले जाना और अपने मन में यह कहते हुए जाना कि मैं बहुत सुखी व्यक्ति हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। यह सुनते ही व्यक्ति बहुत खुश हो गया। बस गुरुदेव, इतना सा ही बोलना है, इसे तो मैं यूं ही कर लूंगा। गुरु ने कहा, ठहरो जरा, पूरी बात तो सुन लो। जब तुम अपने मन में यह बात दोहरा रहे होंगे तो तुम्हारे मन में बंदर की बात नहीं आनी चाहिए। अगर तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल आ गया तो सब बेकार हो जाएगा। व्यक्ति ने कहा, यह काम तो मैं बहुत आसानी से कर लूंगा। और यह कहकर वह व्यक्ति अपने घर की ओर चल पड़ा। आश्रम से निकलते ही वह अपने मन में कहना शुरू किया, मैं बहुत सुखी हूं। लेकिन ऐसा कहते ही उसके मन में बंदर का ख्याल आ जाता है। जब भी वह कुछ कहता तो उसे वह गुरु की बंदर वाली बात याद आती है। लेकिन वह यह भी कहता है कि मैं सुखी हूं। लेकिन जब जब वह कहता, बंदर का ख्याल उसके मन में और भी गहरा होते जाता है। फिर ऐसे कहते कहते वह रास्ते की ओर जा ही रहा था
कि उसे रास्ते में बंदर दिखाई देना शुरू हो गया। उसे चारों तरफ सिर्फ बंदर ही दिखाई देता था। उसने सोचा, आते वक्त तो ये बंदर कहीं दिखे नहीं, अब क्यों दिख रहे हैं? मैं अपने मन में सुखी हूं, मैं सुखी हूं। और ऐसा बोलता हुआ वो अपना घर पहुंच गया। घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी से बोला कि बंदरिया, मैं बहुत भूखा हूं, बंदर परोस दो। मुंह से बंदर शब्द निकलते ही उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। उसने सोचा कि आज से कभी उसके मन में बंदरों का ख्याल तो नहीं आया था, तो आज कैसे आ रहा है? और उसे हर जगह बंदर ही बंदर दिखाई दे रहा था। वह सब कुछ छोड़कर भागते हुए गुरु के आश्रम पर जा पहुंचा। वह गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, ये क्या हो गया? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे तो हर जगह सिर्फ बंदर ही बंदर दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों गुरुदेव? आपने कहा था कि बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरे तो जुबान पर ही बंदर बैठ गया है। आज से पहले इतने बंदर कभी नहीं दिखे। आपने जो मंत्र दिया था वह भी नष्ट हो गया। मुझे मंत्र मिला ही नहीं। गुरु ने कहा, तुम्हें मंत्र मिल चुका है, सिर्फ तुम्हें उसका उपयोग करना सीखना है। लेकिन गुरुदेव, जैसा आपने कहा मैंने तो वैसा बिल्कुल ही नहीं कर पाया, फिर मंत्र कैसे काम करेगा? गुरु बोले, पहले तुम इस मंत्र को समझ लो। अगर तुमने इसे ठीक से समझ लिया तो यह मंत्र अवश्य ही काम करेगा। फिर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, कृपया करके मुझे जल्द ही समझाइए, मैं समझने के लिए तैयार हूं। फिर गुरु ने कहा, समझने के लिए तुम्हें एक बात का हमेशा ख्याल रखना होगा कि तुम्हें बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। यह सुनकर व्यक्ति गुरु के चरणों में गिर गया और बोला, मुझे तो आपके पीछे भी बंदर ही दिखाई दे रहा है। देखिए, उस पेड़ पर केला खा रहा है। उनकी यह बात सुनकर गुरुदेव जोर से हंस पड़े और बोले, हमारा मन ही हमारा मंत्र है। हमारे साथ वही होता है जो हमारे मन के अंदर उसकी गहराइयों में चल रहा होता है। जैसे कि तुम पहली बार आश्रम में आए थे तो तुम्हें वे बंदर दिखाई नहीं पड़े, और अगर एक दो बंदर तुम्हें दिखाई भी पड़ा होगा तो वो तुम्हारे ध्यान में नहीं गया होगा, क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर में बंदर थे ही नहीं। लेकिन जब तुम यहाँ से वापस गए तो तुम्हारे मन की गहराइयों में जो होना चाहिए था वह तो तुम्हारे जुबान पर था कि मैं सुखी हूं, लेकिन यह शब्द मन के गहराइयों में नहीं था। तुम जिस चीज से बचना चाहते हो वही तुम्हारे मन की गहराइयों में पहुंच जाती है। तुम बंदर से बचना चाहते थे तो तुम्हारी मन के गहराइयों में बंदर ही बैठ गया। इसलिए हर जगह तुम्हें बंदर ही बंदर दिखाई पड़ रहा था। जहां बंदर नहीं भी था वहां भी तुम्हें दिखा, जैसे तुम्हारी पत्नी में, तुम्हारे भोजन में, और तुमने मुझ में भी बंदर ही देखा। इसीलिए इसे ठीक से समझो। मन की गहराइयों में अगर यह मंत्र है कि मैं दुखी हूं, मेरे पास कम है, तो तुम्हारे पास जितना भी आ जाए तुम्हें कम ही लगेगा। अगर किसी के मन की गहराइयों में यह बात है कि मैं सुखी हूं, मेरे पास बहुत है, तो उसके पास जितना भी है उसे हमेशा अधिक ही लगेगा। फिर चाहे उसके पास चीजें कम क्यों ना हो, और अगर उसके पास दुख भी हो गया तो उसमें वह सुख निर्मित कर ही लेगा। जो भीतर से दुखी रहता है उसके पास 36 प्रकार का व्यंजन रहते हुए भी वह दुखी ही रहेगा। और ठीक उसके विपरीत, जो भीतर से, जो मन से सुखी रहता है, उसके पास अगर सिर्फ 2 सूखी रोटी भी है तो उसे खाकर वह हमेशा सुखी ही रहेगा। इसीलिए मन में जैसी धारणा लगाओ वैसे ही तुम्हें मिलेगा, जिस प्रकार तुमने बंदर ढूंढ लिए। फिर गुरुदेव ने कहा, अब तुम्हें समझ में आया होगा कि तुम इस मंत्र को कैसे सिद्ध करोगे। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया हूं। हम जो हमेशा सोचते हैं वही हमारे मन में भी बैठ जाती है। मैं लगातार शब्दों का उच्चारण मुंह से जरूर कर रहा था, पर मेरी सोच तो बंदरों पर ही चल रही थी, इसलिए वह मुझे दिखाई दिया। इसी तरह मैं सुख चाहता हूं, लेकिन मेरे मन में तो दुख ही बैठा हुआ है और मेरे सब काम बिगड़ने लगते हैं।
क्योंकि मैं हमेशा ही उल्टा सोचता रहता हूँ और इसीलिए यह मंत्र भी उल्टा ही हो जाता है। वास्तव में हमारे मन में जो भी चलता है वह एक साधना की तरह ही होता है। अगर कोई सच्चे मन से साधना करता हो तो उसे फल अवश्य ही मिलेगा। अगर मन में हम गलत सोच विचार रखेंगे